हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। और आज मैं आपको कक्षा 10 का NCERT का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। इसमें देखिए कई पार्ट दे रखे हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट है साथियों ये। इसका देखिए पहला प्रश्न लिखा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, फिर 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। इसी का दूसरा पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। अब देखिए साथियों, मैंने इनके हल किए हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस पर। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमें दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं। 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम सिंपल इक्वेशन में चेंज करते हैं। क्या करेंगे, हम मान लेंगे 1/x इक्वल a और 1/y इक्वल b मान लेंगे, तब ये इक्वेशन हमारी ट्रांसफार्म हो जाएगी ए और बी में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 और 1/x को हमने ए मान लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा साथियों, ये हमारा हो जाएगा 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हमारा हो जाएगा 3a, तब हमारा ये हो जाएगा साथियों 3a प्लस 2b इक्वल 12। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया साथियों। इसी तरह से जो हमें दूसरा समीकरण दे रखा था 1/3a प्लस 1/2b इक्वल 13/6, हम क्या करेंगे, इसमें हमने 1/3a और प्लस 1/2b इक्वल 13/6 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल 13। इसे समीकरण नंबर 4 डाल लेंगे हम। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें a और b के कोफिशिएंट बराबर करने हैं, जिससे कि हम इसे हल कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए समीकरण जो हमारा 3 था उसमें हम 2 से, और समीकरण 4 जो था उसमें हम 3 से गुणा करके घटा देंगे। तो जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 12 दूनी 24, और इसकी करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तियाँ 9b बराबर 13 तियाँ 39। ये देखिए साथियों आ गया है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया घटाने पर निशान बदल जाते हैं। 6 से 6 कट गया, 9 में से 4 गया माइनस का 5 भी बराबर 39 में से 24 गया -15। यहाँ से माइनस कट जाएगा, b बराबर 15/5, 5 तियाँ 15, यहाँ से b का मान हमें मिल गया है 3। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 है हमारा, 3a प्लस 2b बराबर 12, ये हो जाएगा 3a प्लस 2 गुणा b का मान 3 बराबर 12, तो 3a बराबर 12, इधर आ जाएगा 6 माइनस 6, 3a बराबर 6, तो यहाँ से a बराबर 6/3 आ गया साथियों। अब 3 दूनी 6, यानी फाइनल आंसर क्या हुआ, a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया। लेकिन देखिए साथियों, ये हमने मान रखा था, हमें तो x और y का मान निकालना था, तो जो हमने माना है हम उसके सामने इन्हें रख देंगे। जैसे कि हमने a को क्या माना 1/x, तो हमने लिख दिया 1/x इक्वल a, और b यानी 1/y, तो 1/y इक्वल b। अब क्या होगा, 1/x a की वैल्यू कितनी है 2, यानी 1/x इक्वल 2, यहाँ से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, और इसी तरह से 1/y इक्वल b, 1/y इक्वल 3, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 1/3। अब 1/2 और 1/3 यही हमारे क्या है फाइनल आंसर है। अब देखिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू, इसे समीकरण नंबर 1 डालेंगे। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1, इसे समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब हम इसे ऐसे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम मान लेंगे, माना 1/√x इक्वल a, 1/√y इक्वल b, और इसे हम 1 और 2 में एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारे नए समीकरण मिलेंगे। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू, समीकरण नंबर 3 डालेंगे इसे हम, और 4a माइनस का 9b इक्वल -1, ये हम क्वेश्चन नंबर वो पार्ट नंबर 4 डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए साथियों, हम x के कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर कितना है 4a है, तो हम समीकरण 3 में 2 से गुणा करके घटा देंगे। जब हम 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 2 की 2 से गुणा करेंगे 4a, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6b, और 2 दूनी 4, बचा हुआ हमने ऐसे लिख दिया। अब हम घटाएंगे,
घटाने पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस था तो यहाँ पर प्लस होगा, 4a से 4a कट जाएगा। 6 + 9 कितना हो जाएगा 15, बी इक्वल 4 और 1 5, यहाँ से बी इक्वल हो गया 5/15, यानी बी इक्वल कितना आ गया 1/3। अब बी का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है 2a + 3b = 2, यहाँ से हो जाएगा 2a + 3 गुणा बी का मान 1/3 = 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2a = 2 और इधर 1 बचा, ये माइनस में आ जाएगा, तो 2a = 1, यहाँ से a = 1/2 आया, b = 1/3। लेकिन देखिए हमें a और b के मान नहीं निकालने थे, हमें तो x और y के मान प्राप्त करने थे। तो जो हमने मान रखा है उसमें इन्हें फिट करेंगे। हमने क्या मान रखा है, हमने मान रखा है a इक्वल 1/√x, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल 1/√x, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √x = 2, हम इनका स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा साथियों 4 आ जाएगा। ऐसे ही b इक्वल 1/√y, b की वैल्यू कितनी है 1/3 इक्वल 1/√y, यहाँ से √y = 3, वर्क करेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से साथियों x = 4 और y = 9 हमारे पार्ट नंबर 2 के क्या है सॉल्यूशन है। देखिए साथियों वीडियो अधिक लंबा ना हो इसीलिए मैंने आपको 2 पार्ट प्रोवाइड कराए हैं। इसके बचे हुए शेष पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।